अध्याय 1 दीवानैकास की एक बेचैन शाम। आगरा के किले की दीवारों पर सूरज की आखिरी किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। यमुना का पानी शांत था और उसमें डूबते सूरज का अक्स एक पिघले हुए सोने के दरिया जैसा लग रहा था। लेकिन दीवानैकास के अंदर का माहौल बाहर की शांति के बिल्कुल उलट था। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्ते ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अक्सर उनकी सल्तनत की मजबूती को देखकर हुआ करता था। उनकी गहरी आंखें किसी अनसुलझे सवाल में डूबी हुई थीं और उनकी उंगलियां तख्त के कीमती जवाहरात पर बेचैनी से फिसल रही थीं। उनके सामने उनके नौरत्न यानी नवरत्न पूरी अदब से सिर झुकाए बैठे थे। हर एक अपने फन का माहिर था। वहां तानसेन थे, जिनकी आवाज में जादू था। राजा टोडरमल थे, जिनका हिसाब किताब सल्तनत की तिजोरी को हमेशा भरा रखता था। राजा मान सिंह थे, जिनकी तलवार ने मुगलिया सल्तनत की हदों को दूर दूर तक फैलाया था। और वहां बीरबल भी थे, जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से दिल्ली से काबुल तक मशहूर थे। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ फव्वारों के पानी की धीमी आवाज और दूर से आती अजान की पुकार ही तोड़ रही थी। बादशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और उनकी आवाज उस खामोशी में गूंज उठी। दरबारियों, उन्होंने कहा, आज हमारे जहन में एक सवाल ने घर कर लिया है। एक ऐसा सवाल जिसने हमारी नींद और चैन को हमसे दूर कर दिया है। हम अपनी सल्तनत को देखते हैं, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्कन के गर्म मैदानों तक फैली है। हम अपनी फौज को देखते हैं, जिसकी ताकत से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं। हम अपनी तिजोरी को देखते हैं, जो सोने चांदी और हीरे मोतियों से लबालब है। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। सभी दरबारी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह सलामत ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? अकबर अपनी जगह से उठे और दीवानैकास की जालीदार खिड़की की तरफ बढ़े। बाहर अंधेरा घिरने लगा था और मशालें जलाई जा रही थीं। हम जानना चाहते हैं, अकबर ने बाहर अंधेरे में देखते हुए कहा, कि इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? सवाल हवा में एक भारी पत्थर की तरह तैर गया। सबसे बड़ा क्या है? यह सवाल जितना सरल था, उतना ही गहरा भी। दरबारियों के चेहरों पर उलझन के भाव साफ देखे जा सकते थे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, फौरन अपनी जगह से उठे। उन्हें लगा कि यह बादशाह को खुश करने और बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो, उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, यह तो बड़ा ही आसान सवाल है। इस दुनिया में सबसे बड़ी तो आपकी सल्तनत है, मुगलिया सल्तनत, जिसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। कुछ दरबारियों ने हाँ में हाँ मिलाते हुए सिर हिलाया। यह जवाब बादशाह की शान में था। लेकिन अकबर के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने मुल्ला की तरफ देखे बिना कहा, मुल्ला जी, सल्तनतें तो बनती और बिगड़ती हैं। सिकंदर की सल्तनत भी बहुत बड़ी थी, आज उसका नाम सिर्फ किताबों में है। यह जवाब हमारे दिल को नहीं छू पाया। अब बारी थी राजा टोडरमल की, जो सल्तनत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने अदब से झुककर कहा, शहंशाह, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे बड़ी चीज है अर्थ यानी धन। जिसके पास धन है, उसके पास ताकत है, सल्तनत है, सब कुछ है। धन से बड़ी फौज खरीदी जा सकती है और बड़े से बड़े दुश्मन को झुकाया जा सकता है। अकबर मुस्कुराए, टोडरमल जी, आपकी बात में वजन है। लेकिन क्या धन से गुजरा हुआ वक्त खरीदा जा सकता है? क्या धन से सच्ची खुशी या मन का सुकून मिल सकता है? नहीं। तो धन सबसे बड़ा कैसे हुआ? अब दरबार में खामोशी और गहरी हो गई।
महान संगीतकार तानसेन ने अपनी वीणा को एक तरफ रखते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे लिए तो संगीत ही सबसे बड़ा है। संगीत में वो ताकत है जो पत्थर दिलों को पिघला दे, जो मुरझाए फूलों को खिला दे, जो खुदा से सीधा राब्ता करा दे। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। अकबर ने तानसेन की बात को सम्मान दिया। आप दुरुस्त फरमाते हैं मियां तानसेन। संगीत रूह की ग़िज़ा है, लेकिन यह तब तक ही बड़ा है जब तक इसे सुनने वाले कान और महसूस करने वाला दिल मौजूद हो। भूखे पेट भजन नहीं होता। तानसेन। एक एक करके सभी नवरत्नों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब दिए। किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ा बताया, किसी ने ताकत को, किसी ने पहाड़ को तो किसी ने समंदर को। लेकिन कोई भी जवाब बादशाह अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। उनकी नजरें अब उस शख्स को ढूंढ रही थीं जो अब तक खामोश था, बीरबल। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो इस पूरी बहस का मजा ले रहे हों। बीरबल, अकबर की भारी आवाज गूंजी, क्या तुम्हारी जुबान को लकवा मार गया है? या तुम्हारे पास हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है? पूरी महफिल ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा लिए, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को 3 बार झुककर सलाम किया और बोले, आलमपनाह, सवाल जितना गहरा है उसका जवाब उतना ही सरल होना चाहिए। लेकिन उस सरल जवाब तक पहुंचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त और दुनिया को एक अलग नजर से देखने की जरूरत है। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, वाह, यानी जवाब अभी पता नहीं है। बहाने देखिए बहाने। बीरबल ने मुल्ला की बात को अनसुना करते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, बल्कि अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। यही वो अंदाज था जो बीरबल को सबसे अलग बनाता था। वो सिर्फ कहते नहीं थे, करके दिखाते थे। ठीक है बीरबल, बादशाह ने ऐलान किया, तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने वादे में नाकाम रहे तो तुम्हें दीवाने-ए-कास की अपनी यह जगह हमेशा के लिए छोड़नी होगी। यह एक बहुत बड़ी शर्त थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार जरूर फंसेंगे। बीरबल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए बादशाह को सलाम किया और कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आलमपना। और इसी के साथ बीरबल की उस खोज की शुरुआत हुई जो आगरा की गलियों से लेकर इंसानी फितरत की गहराइयों तक जाने वाली थी। अध्याय 2, खोज की शुरुआत, बाजार की गहमागहमी। अगली सुबह बीरबल ने अपने शाही लिबास को उतारकर एक आम नागरिक के कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपने घोड़े या पालकी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पैदल ही आगरा की सड़कों पर निकल पड़े। उन्हें पता था कि बादशाह के सवाल का जवाब किसी किताब या महल की दीवारों में नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में छिपा है। वो शहर के सबसे बड़े बाजार, मीना बाजार की तरफ चल दिए। बाजार पूरी तरह से जागा हुआ था। हर तरफ शोर ही शोर था। कहीं कोई सौदागर अपने ईरानी कालीनों की तारीफ कर रहा था, तो कहीं कोई जौहरी अपने चमचमाते हीरों की नुमाइश कर रहा था। हवा में मसालों की तेज महक, इत्र की मीठी खुशबू और पसीने की गंध मिली हुई थी। बीरबल एक चबूतरे पर बैठ गए और लोगों को देखने लगे। उनकी नजर एक मोटे से व्यापारी पर पड़ी, जिसका नाम सेठ धनीराम था। सेठ धनीराम के चेहरे पर लालच और फिक्र एक साथ झलक रही थी। वो अपने मुनीम को डांट रहे थे क्योंकि उसने गेहूं के सौदे में 1 अशर्फी का मुनाफा कम कमाया था। मूर्ख, सेठ चिल्ला रहा था, तुझे पता है 1 अशर्फी की कीमत? 1 अशर्फी से 1 और अशर्फी बनती है। तूने मेरा नहीं,
मेरी आने वाली 7 पुश्तों का नुकसान किया है। बीरबल उठकर सेठ धनीराम के पास पहुंचे। सेठ जी नमस्कार, बीरबल ने अदब से कहा। सेठ ने उन्हें सिर से पांव तक देखा। एक आम से लिबास में लिपटे आदमी को देखकर उसने बेरुखी से जवाब दिया, क्या है? वक्त नहीं है मेरे पास। कुछ खरीदना है तो बोलो वरना आगे बढ़ो। बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी मैं खरीदार नहीं, एक जिज्ञासु हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी नजर में इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सेठ धनीराम हंसा। हाँ हाँ हाँ, कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है। अरे भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है सौदा। एक अच्छा सौदा तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकता है और एक बुरा सौदा तुम्हें सड़क पर ला सकता है। मेरी पूरी जिंदगी इन सौदों के इर्द गिर्द ही घूमती है। मेरे लिए तो यही दुनिया है, यही भगवान है। बीरबल ने सेठ का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। उन्हें अपने सवाल का एक पहलू मिला था, लालच या मुनाफा। इंसान के लिए उसका स्वार्थ बहुत बड़ा होता है। थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने देखा कि एक सिपाही एक करीब सब्जी वाली बुढ़िया का तराजू छीन रहा था क्योंकि उसने सिपाही को मुफ्त में सब्जी देने से मना कर दिया था। बुढ़िया रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, हुजूर मैं विधवा हूं, इसी से मेरे बच्चों का पेट पलता है, मुझ पर रहम करो। लेकिन सिपाही अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसके लिए उस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चीज उसकी वर्दी और उससे मिली सत्ता थी। उसने तराजू जमीन पर पटक दिया और आगे बढ़ गया। बीरबल ने यह भी देखा। उन्हें दूसरा पहलू मिला, अहंकार और सत्ता का नशा। बाजार की भीड़ में घूमते घूमते बीरबल को एहसास हुआ कि हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज का मतलब अलग था। किसी के लिए उसका धंधा, किसी के लिए उसकी ताकत, किसी के लिए उसका परिवार, तो किसी के लिए बस 2 वक्त की रोटी। हर कोई अपनी छोटी सी दुनिया में जी रहा था और उसी दुनिया की सबसे बड़ी चीज को पूरी कायनात की सबसे बड़ी चीज समझ बैठा था। लेकिन बीरबल को एक ऐसा जवाब चाहिए था जो इन सब पर लागू हो, जो सेठ धनीराम पर भी लागू हो और उस गरीब बुढ़िया पर भी, जो बादशाह अकबर पर भी लागू हो और एक आम फकीर पर भी। उनकी खोज अभी अधूरी थी। अध्याय 3, किसान का दर्द और साधु का ज्ञान। बाजार की गहमागहमी से निकलकर बीरबल ने शहर के बाहरी इलाके का रुख किया। यहाँ दूर दूर तक फैले खेत थे, लेकिन उनमें हरियाली की जगह सूखा और उदासी थी। जमीन फटी हुई थी और आसमान में बादलों का नामो निशान नहीं था। पिछले 2 सालों से बारिश बहुत कम हुई थी और किसान बेहाल थे। बीरबल एक सूखे पेड़ की छांव में बैठे एक बुजुर्ग किसान के पास पहुंचे। किसान का नाम हरिया था। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि चिंता और मेहनत का भी निशान थीं। वोटकट की लगाए आसमान को देख रहा था, जैसे बादलों से भीख मांग रहा हो। राम राम काका, बीरबल ने उसके पास बैठते हुए कहा। हरिया ने एक सूनी नजर से बीरबल को देखा और धीमी आवाज में कहा, राम राम बेटा, क्या काम है? बस यूं ही गुजर रहा था तो सोचा आपसे बतिया लूं, बीरबल ने कहा। बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? हरिया ने एक ठंडी आह भरी। चिंता नहीं तो क्या करूं बेटा, खेत सूखे पड़े हैं। बीज बोया था वो भी जमीन के अंदर ही जल गया। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। साहूकार का कर्ज सिर पर चढ़ा है। समझ नहीं आता कि बच्चों का पेट कैसे पालूं। बीरबल ने सहानुभूति से कहा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा काका। हरिया कड़वाहट से हंसा। ऊपर वाला भी तभी देखता है जब पेट भरा हो बेटा।
जब पेट में आग लगी हो तो न भगवान दिखता है न ईमान। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे लिए तो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी चीज यह भूख है। यह भूख इंसान से कुछ भी करा सकती है। चोरी, डाका, कत्ल, सब इसी की देन है। जिस दिन यह आग बुझ जाए उस दिन दुनिया की हर चीज छोटी लगने लगती है। बीरबल को हरिया की बातों में एक कड़वी सच्चाई नजर आई। सेठ धनीराम के लिए लालच बड़ा था, लेकिन हरिया के लिए भूख, और भूख लालच से कहीं ज्यादा बुनियादी और शक्तिशाली जरूरत थी। हरिया से विदा लेकर बीरबल यमुना नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु धूनी रमाए बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो गहरे ध्यान में हों। बीरबल चुपचाप उनके सामने बैठ गए और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। घंटों बीत गए। सूरज ढलने लगा। जब साधु ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने एक साधारण से व्यक्ति को धैर्य से बैठे पाया। क्या चाहते हो वत्स? साधु ने शांत स्वर में पूछा। बीरबल ने प्रणाम किया और कहा, महात्मन, मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। साधु मुस्कुराए। एक बड़ा गहरा सवाल लेकर आए हो। लोगों ने तुम्हें क्या क्या जवाब दिए? किसी ने धन कहा होगा, किसी ने सत्ता, किसी ने ज्ञान, तो किसी ने भूख। बीरबल हैरान रह गए। आप कैसे जानते हैं? मैं लोगों के मन को नहीं पढ़ता वत्स। मैं सिर्फ जीवन के प्रवाह को देखता हूं, साधु ने कहा। तुम जिन चीजों के नाम ले रहे हो वो सब बड़ी हैं, लेकिन एक चीज के सामने सब छोटी पड़ जाती हैं, और वो है समय। समय, बीरबल ने दोहराया। हाँ, समय, साधु ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। समय ही राजा को रंक और रंक को राजा बनाता है। समय ही घाव भरता है और समय ही घाव देता है। आज जो सल्तनत खड़ी है कल समय उसे मिट्टी में मिला देगा। आज जो ज्ञानी है कल समय उसकी यादों को भी धुंधला कर देगा। धन, सत्ता, सुंदरता, यौवन, सब कुछ समय के आगे विवश है। समय ही आरंभ है और समय ही अंत, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। साधु का जवाब बहुत दार्शनिक और गहरा था। बीरबल ने उनके चरणों में सिर झुकाया। उन्हें लगा कि वो जवाब के बहुत करीब पहुंच गए हैं। समय, हाँ, समय हर चीज पर हावी था। लेकिन फिर भी बीरबल के मन में एक खटक थी। क्या समय ही अंतिम जवाब है? समय शक्तिशाली है, लेकिन क्या वो हर चीज का मूल कारण है? क्या कोई ऐसी चीज है जो समय को भी दिशा देती है? उनकी खोज अभी भी पूरी नहीं हुई थी। हफ्ते के 4 दिन बीत चुके थे और उनके पास अभी भी वो एक अचूक जवाब नहीं था जो बादशाह के दिल को छू जाए। अध्याय 4, मां की ममता और अंतिम सूत्र। 5वें दिन बीरबल शहर के करीब मोहल्लों की तरफ निकल पड़े। वहां तंग गलियां थीं, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। एक झोंपड़ी के बाहर से किसी बच्चे के रोने की तेज आवाज आ रही थी। बीरबल रुक गए। उन्होंने देखा कि एक औरत अपने लगभग 5 साल के बीमार बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा तेज बुखार में तप रहा था और दर्द से कराह रहा था। मां के चेहरे पर बेबसी और चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चे को हवा कर रही थी और बार बार उसके माथे को चूम रही थी। उसके पास न तो हकीम को देने के लिए पैसे थे और न ही दवा खरीदने की ताकत। वो बस अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी, जैसे अपनी सारी ममता और प्यार से उसकी बीमारी को दूर कर देना चाहती हो। बीरबल ने उस दृश्य को देखा और वो वहीं जम गए। उन्होंने सेठ धनीराम का लालच देखा था,
सिपाही की सत्ता देखी थी, किसान की भूख देखी थी और साधु का समय का ज्ञान सुना था। लेकिन इस माँ की आंखों में जो चीज थी वो इन सबसे अलग थी और शायद इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। वो थी अपने बच्चे की जरूरत। उस माँ के लिए उस वक्त दुनिया में न कोई सल्तनत बड़ी थी, न कोई धन, न कोई ज्ञान। उसके लिए सबसे बड़ा था उसका बीमार बच्चा और उसकी तकलीफ। उसकी दुनिया उसी की एक सांस में सिमट आई थी। अगर उस वक्त खुद भगवान भी आकर उसे स्वर्ग का लालच देते तो वो उसे ठुकराकर अपने बच्चे के लिए दवा मांगती। अचानक बीरबल के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। किसान को भूख क्यों थी? क्योंकि उसके शरीर को अनाज की जरूरत थी। सेठ धनीराम को लालच क्यों था? क्योंकि उसे और ज्यादा धन की जरूरत महसूस होती थी। सिपाही सत्ता का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे अपनी हनक बनाए रखने की जरूरत थी। साधु समय को बड़ा क्यों मान रहे थे? क्योंकि मोक्ष पाने के लिए उन्हें समय के चक्र को समझने की जरूरत थी। और बादशाह सलामत ने यह सवाल ही क्यों पूछा था? क्योंकि उनके मन को एक जवाब की जरूरत थी। हाँ, यही वो शब्द था, यही वो सूत्र था जो हर किसी पर, हर चीज पर लागू होता था। दुनिया में सबसे बड़ी है जरूरत। बीरबल को लगा जैसे उनके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उन्होंने मन ही मन उस माँ को प्रणाम किया जो अनजाने में ही उन्हें उनके सवाल का सबसे बड़ा गुरु बन गई थी। अब उनके पास सिर्फ जवाब नहीं था बल्कि उसे साबित करने का एक तरीका भी था। उन्होंने बाकी के 2 दिन अपनी योजना को अंतिम रूप देने में लगा दिए। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी यह देखकर खुश हो रहे थे कि बीरबल हर रोज काली हाथ लौटते हैं। उन्हें लगा कि बीरबल की हार पक्की है। अध्याय 5 दरबार का दिन और बीरबल का नाटक। 1 हफ्ते बाद दीवाने कास एक बार फिर खचाखच भरा हुआ था। आज फैसले का दिन था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर विजी मुस्कान थी। बादशाह अकबर अपने तख्त पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल, बादशाह ने पूछा, तुम्हारी मोहलत खत्म हुई? क्या तुम अपने सवाल का जवाब ढूंढ पाए? या हम तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त समझें? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलमपनाह, आपका गुलाम जवाब लेकर हाजिर हुआ है। और जैसा कि वादा था, मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, दिखाऊंगा भी। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक छोटी सी चारपाई, खटिया और एक बच्चे को गोद में लिए हुए दरबार में हाजिर हुआ। बच्चा सो रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने नाक सिकोड़ी। यह क्या मजाक है? दरबार में यह गंदी चारपाई और बच्चा? बीरबल, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बीरबल ने मुल्ला को नजरअंदाज किया और बादशाह से कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ। बस चंद लम्हे मुझे इनायत करें। अकबर ने इशारे से इजाजत दी। बीरबल ने उस बच्चे को चारपाई पर लिटा दिया और उसे धीरे धीरे थपथपाने लगे। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे बच्चे के मुंह के पास ले गए। लेकिन बच्चा गहरी नींद में था, उसने कोई हरकत नहीं की। देखिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस बच्चे के सामने दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक यानी अन्न रखा है। लेकिन यह उसे नहीं ले रहा क्योंकि अभी इसे इसकी जरूरत नहीं है। फिर बीरबल ने एक सेवक से सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली मंगवाई और उसे बच्चे के हाथ में रख दिया। बच्चा नींद में थोड़ा हिला, लेकिन अशर्फियों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखिए आलमपनाह, बीरबल ने फिर कहा, सल्तनत का खजाना इसके हाथ में है, लेकिन यह इसकी तरफ देख भी नहीं रहा क्योंकि इसे इसकी जरूरत नहीं है।
बीरबल ने तानसेन की तरफ देखा। मियाँ तानसेन, क्या आप इस बच्चे के लिए कोई मधुर धुन सुना सकते हैं? तानसेन ने अपनी वीणा पर एक खूबसूरत राग छेड़ा, लेकिन बच्चे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब बीरबल ने उस बच्चे को धीरे से हिलाकर जगा दिया। बच्चा नींद से जागकर रोने लगा। वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। उसका रोना तेज होता गया। अब बीरबल ने वही रोटी का टुकड़ा उसके मुंह के पास किया। बच्चे ने उसे झटक दिया। अशर्फियों की थैली को फेंक दिया। तानसेन का संगीत उसे और चिढ़ा रहा था। वो लगातार रोए जा रहा था। तभी बच्चे की माँ, जो पर्दे के पीछे खड़ी थी, आगे आई और बच्चे को गोद में उठा लिया। बच्चे ने अपनी माँ की गोद में जाते ही रोना बंद कर दिया और उसकी छाती से चिपक गया। उसे जो चाहिए था वो मिल गया था। दरबार में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर कोई इस दृश्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। बीरबल अब बादशाह अकबर के सामने खड़े हुए और बोले, आलमपनाह, मेरे सवाल का जवाब इसी दृश्य में छिपा है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज न सल्तनत है, न धन, न ज्ञान, न भोजन। इस दुनिया में सबसे बड़ी है जरूरत। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाया। जब बच्चे को नींद की जरूरत थी तो उसे अन्न और धन बेमानी लगे। जब उसे माँ की जरूरत पड़ी तो दुनिया की कोई भी चीज उसे शांत नहीं कर सकी। किसान को अनाज की जरूरत है, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। व्यापारी को धन की जरूरत है, इसलिए वो सौदे करता है। और बादशाह को अपनी प्रजा की जरूरत है, क्योंकि प्रजा के बिना बादशाह का कोई अस्तित्व नहीं। बीरबल ने एक पल रुककर सबकी आंखों में देखा और फिर अपनी सबसे बड़ी बात कही। आलमपनाह, मैं तो यहाँ तक कहने की जुर्रत करूंगा कि जरूरत तो खुद भगवान से भी बड़ी है। यह सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगी। यह तो कुफ्र था। मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। देखा जहांपना, यह तो सीधा सीधा कुफ्र बक रहा है। इसकी जगह दरबार में नहीं, जेल में होनी चाहिए। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा थी। अपनी बात को साबित करो, बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, हम कहते हैं कि भगवान कण कण में हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन फिर भी वो अवतार लेकर इस धरती पर क्यों आते हैं? राम बनकर क्यों आए? कृष्ण बनकर क्यों आए? क्योंकि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है, जब अधर्म का नाश करने की और धर्म की स्थापना करने की जरूरत पड़ती है, तब सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी इंसान बनकर धरती पर आना पड़ता है। एक भक्त जब सच्चे दिल से, पूरी जरूरत के साथ भगवान को पुकारता है, तो भगवान को भी उसकी पुकार सुनने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए भक्त की जरूरत भगवान की उपस्थिति से भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वही जरूरत तो भगवान को आने पर मजबूर करती है। बीरबल की बात खत्म होते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कहने को एक शब्द नहीं था। बीरबल ने एक आम से लगने वाले शब्द जरूरत को एक ऐसे फलसफे में बदल दिया था, जो जिंदगी के हर पहलू पर, सल्तनत से लेकर आध्यात्म तक, हर चीज पर लागू होता था। बादशाह अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अद्भुत संतोष का भाव था। वो बीरबल के पास आए और उन्हें गले से लगा लिया। वाह बीरबल! वाह! अकबर की आवाज भावना से भर्रा गई थी। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम सल्तनत, ताकत और खजाने के घमंड में यह भूल ही गए थे कि एक बादशाह का सबसे बड़ा फर्ज अपनी प्रजा की जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना है। आज तुमने हमें सिर्फ हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बादशाह होने का सही मतलब समझाया है। उन्होंने ऐलान किया, बीरबल ने न सिर्फ अपना वादा पूरा किया है,
बल्कि हमें वो ज्ञान दिया है जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं दे सकती। आज से बीरबल का रुतबा इस दरबार में पहले से भी ज्यादा होगा। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सिर शर्म से झुक गए थे। वो एक साधारण से शब्द में छिपी इतनी गहरी सच्चाई को समझ ही नहीं पाए थे। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने अपनी प्रजा की जरूरतों पर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वो अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते और उनकी तकलीफों और जरूरतों को फर्स्ट हैंड समझते। और बीरबल, वो हमेशा की तरह अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से बादशाह के दोस्त और सलाहकार बने रहे, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या सोने में नहीं बल्कि गहरी समझ और इंसानियत में होती है। और इस कहानी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि एक सरल सा सवाल भी अगर सही नजर से देखा जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकता है। वाह! कहानी का अगला भाग प्रस्तुत है। पहली कहानी जहां समाप्त हुई थी, यह दास्तान वहीं से आगे बढ़ती है। बादशाह सलामत का सवाल भाग 2। अध्याय 6, जरूरत का नया युग और एक सुलगती हुई ईर्ष्या। बीरबल के जवाब ने बादशाह अकबर के शासन करने के तरीके में एक इंकलाब ला दिया था। अब वो सिर्फ एक शहंशाह नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह सोचने लगे थे। जरूरत शब्द उनके लिए एक मंत्र बन गया था। दीवाने कास की बैठकें अब सिर्फ जंग और खजाने की बातों तक सीमित नहीं रहीं। अब वहां यह चर्चा होती थी कि सल्तनत के किस कोने में पानी की जरूरत है, कहां स्कूल की जरूरत है और किन किसानों को बीज और औजारों की जरूरत है। बादशाह के हुक्म पर आगरा से लेकर लाहौर तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक सल्तनत में कुएं खुदवाए जाने लगे। बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाने की योजना बनी। करीब और जरूरतमंदों के लिए हर शहर में अन्न भंडार खोले गए, जहां से वो रियायती दरों पर अनाज खरीद सकते थे। अकबर का नाम अब सिर्फ एक विजेता के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रजापालक बादशाह के तौर पर लिया जाने लगा। और इस सब के केंद्र में थे बीरबल। बादशाह हर बड़े फैसले से पहले बीरबल की सलाह जरूर लेते। बीरबल की इज्जत और रुतबा आसमान छू रहा था, और यही बात कुछ दरबारियों के दिलों में कांटे की तरह चुभ रही थी, खासकर मुल्ला दो प्याजा के। मुल्ला और उनके साथी दरबारियों को यह जरूरत का फलसफा एक ढोंग लगता था। उन्हें लगता था कि बीरबल ने बादशाह को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। एक शाम जब कुछ दरबारी मुल्ला के घर पर जमा हुए तो उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। यह बीरबल खुद को समझता क्या है, एक दरबारी बोला। जब से उसने यह जरूरत की रट लगाई है, बादशाह को हम जैसे वफादारों की कोई कदर ही नहीं रही। सल्तनत ऐसे नहीं चलती। सल्तनत चलती है तलवार के जोर पर और खजाने की चमक से। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सब्र करो दोस्तों, हर चीज का एक वक्त होता है। बीरबल ने जिस जरूरत के सहारे अपनी किस्मत चमकाई है, हम उसी जरूरत को उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना देंगे। बस सही मौके का इंतजार करो। जब जरूरत हद से बढ़ जाती है तो वो इंसानियत नहीं, हैवानियत को जन्म देती है। हम बादशाह को यही दिखाएंगे। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वो एक ऐसे मौके की तलाश में थे जब वो बीरबल के फलसफे को सिरे से खारिज कर सकें और बादशाह की नजरों में उसे हमेशा के लिए गिरा सकें। और कुदरत ने उन्हें यह मौका जल्द ही दे दिया। अध्याय 7, कुदरत का कहर और मुल्ला का दा। अगले 2 साल मुगलिया सल्तनत के लिए बहुत भारी गुजरे। मानसून ने जैसे हिंदुस्तान से मुंह मोड़ लिया था। पहले साल बारिश कम हुई और दूसरे साल तो बादल जैसे आसमान में दिखना ही भूल गए। नदियां सूखने लगीं, तालाबों की जगह फटी हुई मिट्टी दिखने लगी और हरे भरे खेत पीले होकर चटकने लगे। अकाल की छाया पूरी सल्तनत पर मंडराने लगी थी।
गांवों से लोग भूखे प्यासे अपने मवेशियों के साथ शहरों की तरफ भाग रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही पुकार थी, अन्न, पानी। बादशाह अकबर का दिल अपनी प्रजा की यह हालत देखकर तड़प उठा। उन्होंने शाही खजाने के दरवाजे खोल दिए। अन्न भंडारों से मुफ्त अनाज बांटा जाने लगा। लेकिन जरूरत इतनी बड़ी थी कि सारे इंतजाम ऊंट के मुंह में जीरे के समान लग रहे थे। जहां भी अनाज बंटता वहां भगड़ मच जाती। लोग एक एक दाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे थे। एक दिन अकबर ने एक आपातकालीन दरबार बुलाया। माहौल बहुत गंभीर था। दरबारियों, बादशाह की आवाज में दर्द था, हमारी प्रजा भूखी है। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे बिलख रहे हैं। हमने जो कुछ किया वो नाकाफी साबित हो रहा है। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके। यही वो मौका था जिसका मुल्ला दो प्याजा को इंतजार था। वो अपनी जगह से उठे और बोले, आलमपनाह, बीरबल जी का फलसफा कहता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जरूरत है। आज आपकी पूरी प्रजा जरूरतमंद है, तो क्यों न उनकी सबसे बड़ी जरूरत को फौरन पूरा कर दिया जाए। अकबर ने पूछा, कैसे मुल्ला जी? अपनी बात साफ साफ कहिए। मुल्ला ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आगरा के सबसे बड़े शाही अन्न भंडार को आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए। कोई रोकटोक नहीं, कोई सिपाही नहीं। जिसे जितनी जरूरत हो वो आकर ले जाए। जब हर किसी का पेट भर जाएगा तो भगड़ और लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी। इससे आपकी प्रजा के मन में आपके लिए इज्जत और प्यार 100 गुना बढ़ जाएगा। हम पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि मुगलिया सल्तनत अपनी प्रजा की जरूरत का कितना ख्याल रखती है। यह प्रस्ताव सुनने में बहुत आकर्षक था। यह एक झटके में सारी समस्या को सुलझाने का दावा कर रहा था। कुछ दरबारियों ने फौरन इसकी तारीफ की। वाह, क्या नेक ख्याल है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल के चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। बीरबल, इस पर तुम्हारी क्या राय है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अदब से कहा, आलमपनाह, मुल्ला जी की नीयत नेक हो सकती है, लेकिन उनका तरीका सल्तनत को तबाही की ओर ले जाएगा। मुल्ला ने तपाक से कहा, क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि भूखों की जरूरत पूरी हो? या तुम्हारा फलसफा सिर्फ किताबी बातों के लिए है, असली जिंदगी के लिए नहीं? बीरबल ने शांत रहते हुए जवाब दिया, मुल्ला जी, मैं चाहता हूं कि हर भूखे का पेट भरे। लेकिन अगर हमने शाही भंडार को इस तरह बिना किसी नियम के खोल दिया तो वहां जरूरत नहीं, लालच का तांडव होगा। लोग अपनी जरूरत से ज्यादा भरेंगे, अनाज बर्बाद होगा, और जो सच में कमजोर और असहाय हैं वो ताकतवरों की भीड़ में कुचल कर रह जाएंगे और काली हाथ लौटेंगे। 2 दिन की राहत आने वाले महीनों की तबाही का कारण बन जाएगी। अकबर अब दुविधा में पड़ गए। एक तरफ मुल्ला का त्वरित और आकर्षक समाधान था जो उन्हें एक दयालु राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। दूसरी तरफ बीरबल की कड़वी लेकिन तार्किक चेतावनी थी। मुल्ला ने अपना आखिरी दांव खेला। जहां पनाह, बीरबल डर रहे हैं। यह डर रहे हैं कि अगर प्रजा की जरूरतें आसानी से पूरी हो गईं तो इनकी अहमियत कम हो जाएगी। यह अपनी सलाह की दुकान चलाना चाहते हैं, मुश्किल वक्त में भी। यह बात अकबर के दिल पर लगी। क्या बीरबल सच में ऐसा सोच रहे हैं? गुस्से और बेसब्री में अकबर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका उन्हें बाद में पछतावा होने वाला था। बस अकबर की आवाज गूंजी, बहुत हुई बहस। हम अपनी प्रजा को और तड़पते हुए नहीं देख सकते। मुल्ला दो प्याजा की सलाह पर अमल किया जाए। कल सुबह आगरा के मुख्य शाही अन्न भंडार के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए जाएं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखे बिना कहा,
और बीरबल, इस काम की जिम्मेदारी से तुम्हें दूर रखा जाता है। बीरबल ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर हार नहीं, बल्कि आने वाली तबाही का अंदेशा साफ झलक रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों की आंखों में जीत की चमक थी। अध्याय 8, लालच का तांडव। अगली सुबह, जैसा कि बादशाह ने हुक्म दिया था, आगरा के सबसे बड़े शाही अन्न भंडार के दरवाजे खोल दिए गए। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। भूखे प्यासे अमीर करीब हर कोई बोरिया, थैलिया और जो भी बर्तन मिला उसे लेकर भंडार की तरफ दौड़ पड़ा। शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बेकाबू होने लगे। लोगों के अंदर का डर और लालच जाग उठा। जिसे एक बोरी की जरूरत थी, वो 10 बोरियां भरने लगा। जिसे कल की चिंता थी, वो पूरे साल का अनाज जमा कर लेना चाहता था। जल्द ही धक्का मुक्की शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक भयानक दंगे में बदल गई। ताकतवर लोग कमजोरों को धकेलकर आगे बढ़ रहे थे। बच्चे और बूढ़े भीड़ में कुचले जा रहे थे। अनाज जमीन पर बिखर रहा था, लोगों के पैरों तले रौंदा जा रहा था। कुछ ही घंटों में वो जगह जो राहत का केंद्र बननी थी, वो लालच और हैवानियत का अखाड़ा बन चुकी थी। दोपहर होते होते भंडार का एक बड़ा हिस्सा काली हो चुका था, लेकिन शहर की भूख खत्म नहीं हुई थी। बहुत सा अनाज बर्बाद हो गया था और हजारों जरूरतमंद लोग जो भीड़ से लड़ नहीं सकते थे, काली हाथ और ज्यादा निराश होकर लौटे थे। जब यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो वो सन्न रह गए। वो भेष बदलकर खुद हालात देखने निकले। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को लड़ते, अनाज को बर्बाद होते और जरूरतमंदों को रोते हुए देखा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बीरबल सही थे। उन्होंने जरूरत और लालच के फर्क को नहीं समझा था। शाम को उन्होंने भरे दरबार में अपनी हार स्वीकार की। उनका चेहरा शर्म और अफसोस से झुका हुआ था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि इस तबाही के जिम्मेदार वही थे। बीरबल अकबर ने भरी हुई आवाज में कहा, हमसे गलती हुई। हमने तुम्हारी सलाह को अनसुना किया और अपनी प्रजा को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब तुम ही बताओ, इस तबाही से कैसे उबरा जाए। भंडार काली हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और अकाल अभी भी सिर पर खड़ा है। अब सबकी नजरें एक बार फिर बीरबल पर थीं। अध्याय 9, बीरबल का विवेक और कर्तव्य का पाठ। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर न तो जीत का घमंड था, न ही बादशाह को गलत साबित करने की खुशी। उनके चेहरे पर सिर्फ करुणा और समाधान की इच्छा थी। आलमपनाह उन्होंने कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम इससे सबक सीख सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जरूरत है, यह सच है। लेकिन उस जरूरत को पूरा करने के लिए एक और बड़ी चीज की जरूरत पड़ती है, विवेक। विवेक? अकबर ने पूछा। हाँ जहांपनाह, विवेक। यह समझने का विवेक कि सच्ची जरूरत क्या है और लालच क्या है। यह समझने का विवेक कि मदद कैसे की जाए ताकि वो सम्मान के साथ पहुंचे, भीख की तरह नहीं। अब हमें विवेक से काम लेना होगा। क्या योजना है तुम्हारी? अकबर ने उम्मीद से पूछा। बीरबल ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जो सिर्फ राहत नहीं बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित थी। जहांपनाह, सबसे पहले बचे हुए सारे शाही भंडारों को सेना के नियंत्रण में ले लिया जाए। दूसरा, हम मदद को 2 हिस्सों में बांटेंगे। उन्होंने समझाया, पहला हिस्सा उन लोगों के लिए होगा जो काम नहीं कर सकते, जैसे कि बुजुर्ग, विकलांग, विधवाएं और छोटे बच्चे। हर मोहल्ले में एक सूची बनाई जाएगी और उन्हें उनके घर पर इज्जत के साथ राशन पहुंचाया जाएगा। इसे हम शाही कर्तव्य का नाम देंगे। और जो काम कर सकते हैं, उनका क्या? एक दरबारी ने पूछा।
उनके लिए हम श्रमदान योजना शुरू करेंगे, बीरबल ने कहा। शहर के बाहर सूखी पड़ी नहरों को गहरा करने का, नए तालाब खोदने का और सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा।